हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मैं बिट्टू कुमार आ गया हूं अपने इंजीनियरिंग फिजिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जो कि क्या होने वाला है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, यानी कि गॉस थ्योरम। तो हम वैक्यूम में अब जा रहे हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम को पढ़ने। तो क्या होता है भैया ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम? तो देखो क्या होता है। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट, ये थ्योरम हमें ये कहता है द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट, कोई भी नॉर्मल कंपोनेंट है उसका जो सरफेस इंटीग्रल होगा ऑफ अ वेक्टर टेकन ए ओवर अ क्लोज सरफेस, किसी क्लोज सरफेस पे हम उस क्लोज सरफेस है उस पे हम क्या ले लेते हैं, एक वेक्टर ए ले लेते हैं, और सरफेस एस, वो सरफेस कौन सा है, एस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ टेकन फ्रॉम अ ओवर अ वॉल्यूम। मतलब कहने का ये है कि हम कोई वेक्टर ए ले लेते हैं और उस ए वेक्टर का हमें क्या करना है ना, सरफेस इंटीग्रल निकालना है। उस सरफेस इंटीग्रल किसके बराबर होगा, तो उसके वॉल्यूम इंटीग्रल के, वॉल्यूम वी इनक्लोज द सरफेस, यानी जितना उसका वॉल्यूम होगा वो सरफेस इंटीग्रल जब आप निकालोगे तो उस वेक्टर के डाइवर्जेंस, उस वेक्टर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम के इक्वल होगा। क्या हमने बोल दिया गॉस थ्योरम, कि ये गॉस थ्योरम हमें ये कहता है, इट स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ नॉर्मल कंपोनेंट, कोई भी नॉर्मल कंपोनेंट है उसका सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ टेकन्स अ वेक्टर ए, हमने मान लो ए ले लिया, अब उसका सरफेस इंटीग्रल निकालेंगे, यानी क्या निकालेंगे, सरफेस इंटीग्रल। वो किसके इक्वल होगा, तो उस वेक्टर के डाइवर्जेंस के वॉल्यूम के इक्वल होगा। मतलब हमें ये लेके चलना है, ये ला देना है, या ये लेके चलो ये ला दो। समझ गए कि नहीं समझे? तो बिल्कुल समझ गए। तो हमने मान लिया, इसके प्रूफ को यहाँ से देख रहे हैं कि किसको कैसे प्रूफ करेंगे। तो हमने मान लिया कि एक हमारा ए वेक्टर यही है, एक्स एक्सिस पे ये है, वाई एक्सिस पे ये, जेड एक्सिस पे ये कांस्टेंट है, ए एक्स आई, ए वाई जे और ए जेड के, हमने एक अपना ले लिया वेक्टर। ठीक, अब इसका हम डाइवर्जेंस निकालने जा रहे हैं। डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, दुनिया को पता है, चिल्ला चिल्ला के दुनिया बक रही है कि डाइवर्जेंस मतलब क्या होता है, डॉट। हमने बताया भी था आपको पिछली वीडियो में कि डाइवर्जेंस का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो चलो इसको डॉट करते हैं। ए डेल वेक्टर का मतलब क्या होता है, तो आपको पता है अच्छे से कि डेल का मतलब होता है हमारा आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, यही होता है आई का मतलब। अब इस आई को किसके साथ डॉट करना था, इस वाले के साथ डॉट करना था। तो डॉट करते हैं तो आई डॉट आई क्या हो जाता है, 1। तो यहाँ से आई डॉट आई गायब हो जाएगा, ए एक्स और ये डेल जेड बच जाएगा। इसी तरीके से जे गायब हो जाएगा, डेल जे डेल अपॉन डेल वाई बचेगा और ए वाई। इसी तरीके से यहाँ से क्या गायब हो जाएगा, ये के गायब हो जाएगा और डेल अपॉन डेल जेड और ए जेड बचेगा। ठीक, हमने इसका क्या निकाल लिया, डाइवर्जेंस निकाल लिया, ये डाइवर्जेंस आ गया। अब क्या करेंगे, टेक द वॉल्यूम इंटीग्रल बोथ साइड। हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम इंटीग्रल ले लिया। वॉल्यूम मतलब होता है तीन इंटीग्रल हमने ले लिया, और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, अब वॉल्यूम इंटीग्रल करने वाले हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ग्रेडियंट निकालना था, सॉरी डाइवर्जेंस निकालना था। डाइवर्जेंस है ना, हाँ डाइवर्जेंस निकालना था। तो हमने इसका डाइवर्जेंस निकाला है। ये क्या निकल के सामने आ रहा है, ये वाली वैल्यू आ रही है ना। तो ये वाली वैल्यू को सिंपली यहाँ पे पुट कर दीजिए, डेल ओवर डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई ए वाई प्लस डेल ओवर डेल जेड ए जेड, बस। और वॉल्यूम इंटीग्रल है तो डी एक्स डी वाई डी जेड, तीनों के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा। ठीक, आगे देखिए। अब क्या करेंगे भाई साहब, तो यहाँ पर देखो, अब क्या करेंगे, हर एक के साथ अलग अलग ऑपरेट करते चले जाएंगे, मल्टीप्लाई करके। तो ट्रिपल इंटीग्रेशन कर दिया, v का v। अब चलो मल्टीप्लाई करो इसको इसके साथ, तो क्या चला जाएगा, d अपॉन डेल एक्स ए एक्स इंटू डी एक्स डी वाई और डी जेड, तीनों आ जाएगा क्योंकि ये इंटू करके तीनों के साथ आ रहा है, ऑपरेट हो रहा है। ठीक, इसी तरीके से प्लस अलग अलग कर रहे हैं हम इसको, डेल अपॉन डेल वाई ए वाई और डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक, प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल क्या हो जाएगा अपने पास, डी ओवर डेल डी जेड डेल जेड और यहाँ पे हो जाएगा ए जेड और डी एक्स डी वाई और डी जेड। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब चलो करते हैं। हमें पता है डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन एक कैंसिल हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से एक इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा पास डबल इंटीग्रेशन बचेगा, डबल इंटीग्रेशन यानी सरफेस इंटीग्रल। और यहाँ से ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए एक्स ही होगा। ठीक,
और इनटू क्या बचेगा हमारे पास डी वाई और डी जेड। इसी तरीके से इसमें क्या बचेगा, सरफेस इंटीग्रल, क्योंकि हमारे पास 3 था अब वो 2 हो गया। इससे भी क्या हो जाएगा, y वाले से y वाला एक इंटीग्रल कैंसिल हो जाएगा और इसका हो जाएगा अपना ये वाला है, तो इसमें भी क्या बचेगा ए वाई इंटू वाई वाला कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसमें बचेगा डी एक्स और डी जेड। इसी तरीके से प्लस सरफेस इंटीग्रल ए जेड डी जेड वाला चला जाएगा एक्स इंटू डी वाई, ये बचेगा। अब क्या करेंगे देखिए आगे, यहाँ तक आप नोट कीजिए पहले, तो यहाँ तक नोट हो गया। अब देखिए आगे क्या करना है, ये सरफेस इंटीग्रल, ये वॉल्यूम इंटीग्रल था, अब सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सरफेस इंटीग्रल ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स और इनटू इन दोनों को मिलाकर, क्योंकि इसमें सरफेस 2 है, क्योंकि ये 2D इमेज हो गया, क्योंकि एक तरीके से इसमें 2 एक्सिस है, 3 एक्सिस था वो गायब हो गया, एक एक्सिस खत्म होने के बाद 2 एक्सिस बचा, इसका मतलब ये सरफेस बन गया। अब सरफेस है तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं डी एस एक्स के थ्रू, ठीक। इसमें x अपना x एक्सिस के थ्रू हमने इसको मान लिया, दोनों को x मान लिया, इन दोनों को y मान लीजिए। इसी तरीके से प्लस एस ए वाई और इसको क्या मान लेंगे डी एस वाई, और इसी तरीके से इसको मान लीजिए s और ये ए जेड डी एस जेड, ठीक। अब क्या करेंगे, तीनों को मर्ज करके एक जगह लिख देंगे, s इक्वल टू ये हो जाएगा ए एक्स डी एस एक्स प्लस ए वाई डी एस वाई प्लस ए जेड डी एस जेड लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन सबको कंबाइन करके एक जगह लिखेंगे, तो क्लोज इंटीग्रल क्या बन जाएगा, एक तरीके से क्लोज सरफेस इंटीग्रल ए इंटू क्या हो जाएगा डी एस, क्या हो जाएगा भैया ए इंटू डी एस, यह आ जाएगा हमारा ए वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर। यही हमारा गॉस थ्योरम का, देखो तो यही तो हमने लिखवाया था ना कि आपका ऐसा दोनों साइड से क्या दिया था, आपका वेक्टर दिया था, दोनों साइड से क्या दिया हुआ था, आपका वेक्टर दिया था ए वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, वो किसके बराबर था, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ, ये दोनों वेक्टर जो थे वो किसके इक्वल थे, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इंटू डी वी यानी वॉल्यूम। यही था, हमने ए लेके चला था वॉल्यूम इंटीग्रल और उससे क्या ला दिया हमने, सरफेस इंटीग्रल ला दिया, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ला दिया। यही तो हमारा गॉस थ्योरम को प्रूफ करना था। तो आई होप आपको ये गॉस थ्योरम अच्छे से समझ में आया होगा और इसके डेरिवेशंस भी आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।